हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह होने के बाद मैं ऐसे सोच रही थी कि कुछ एक्साइटिंग वीडियो बनाऊं आप सबके लिए, लेकिन दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं आप सबके लिए, क्योंकि अभी तो पैंडमिक सिचुएशन चल रहा है। तो इसी बारे में ही ये जो इन्फॉर्मेटिव है वो इसी बारे में है। तो इसी ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देती हूँ, अगर आप सब मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं हूँ आंचल पात्र और आप सब मुझे देख रहे हैं द बनी शाइन चैनल पर। और अगर आप मेरे से पहले जो वीडियोस है, ब्लॉग्स है, जो नहीं देखे हो, प्लीज़ जाकर वो देख लो। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और शेयर कर लेना। प्लीज़ बहुत सारे शेयर करना और सब्सक्राइब मुझे चैनल को ज़रूर करना। और अभी चलते हैं इसी जो आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली, ये तो टाइटल से पता चल ही जाएगा आपको, लेकिन अभी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आज ये व्लॉग में बाहर शूट कर रही हूँ, तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आएगा, लेकिन यहाँ पर वेदर अच्छा है और कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं शूट कर रही थी। मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसे आप सबके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ ना, तो ऐसे वेदर में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर धूप भी नहीं है, तो चलो चलते हैं। मैं पहले बताती हूँ, हमारे घर में सबको कोविड हुआ था, लेकिन सबको नहीं, जिन जिन को भी हुआ था उनका सिम्टम्स क्या था। मतलब हमारा पहले मैं बताती हूँ हमारा सिम्टम्स क्या था। मेरा सिम्टम्स था, मतलब आगे जाके पता चलेगा किस किस का कोविड हुआ था और किसी को नहीं, लेकिन हम जो पहले सिम्टम्स देखे थे उसके बाद हम टेस्ट कर रहे थे ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ पहले सिम्टम्स क्या क्या था। मेरा सिम्टम्स था, मतलब मुझे स्मेलिंग पावर नहीं था, टेस्ट भी नहीं था, और सर्दी भी था, और एक बार ही बुखार आया, और वीकनेस बहुत ज़्यादा था, और मम्मी को भी वीकनेस था, और उसके बाद क्या था ना, सर्दी था, और उन्हें और कुछ नहीं था। वो स्मेलिंग पावर और जो ये है ना, जो टेस्टिंग पावर, वो बिल्कुल किसी का भी नहीं था। मतलब मम्मी पापा मेरा किसी का भी नहीं था। और पापा का जो था ना, जो सिम्टम्स हमें थोड़ा सा ऐसे मजबूर कर रहा था कि शायद ये कोविड है, क्योंकि उनका ना, मतलब बार बार बुखार आया, और उनका लगातार 4 डेज़ या 5 डेज़ तक उन्हें बुखार आया था, और उन्हें सर्दी भी था। और हम सब ने मेडिसिन, जो नॉर्मल मेडिसिन है सर्दी और ज़ुकाम के लिए आता है, वो पूरा कोर्स कर लिया था, पापा मम्मी और मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ ना, हमने मेरा और मम्मी का टेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि पापा को बुखार आ रहा था, तो इसीलिए हम उनका टेस्ट कर रहे थे। तो ये सब था उन सब का सिम्टम्स। उसके बाद जो मतलब मेन पार्ट शुरू हुआ। एक दिन क्या हुआ ना, मुझे ना ऐसे, मेरी एक बड़ी, मतलब कज़न सिस्टर है, बड़ी है, तो उनके साथ मैं फ़ोन पे ऐसे चैट कर रही थी। उन्होंने बोला कि मतलब मेरे मामा जी को कोविड हुआ है। मतलब उनको कोविड 2-3 दिन पहले से हुआ था, लेकिन हमें पता चला 2-3 दिन के बाद। तो वो सुनकर ना मैं ऐसे अचानक ऐसे डर गई, और मम्मी भी बहुत डर गई। तो इसीलिए क्या हुआ ना, जब डर गए तो उसी रात को ही मुझे बुखार आया। लेकिन ऐसे बात सुनकर बुखार आ जाने का मतलब तो कोविड नहीं होता है ना। तो इसीलिए मम्मी ऐसे थोड़ा सा डर गई, उस मतलब मुझे क्यों बुखार आया ऐसे करके। तो उसके बाद क्या हुआ ना, तो रात को एक बार बुखार आया था, तो उसके उसके पहले दिन ही हम क्या कर रहे थे ना, इससे अब पापा का जो ब्लड रिपोर्ट है वो आ गया, क्योंकि उनको मतलब बार बार ऐसे बुखार आ रहा था सेम टाइम पे, इसीलिए हम ब्लड टेस्ट करवाए थे। तो इसीलिए उनका ब्लड में कुछ नहीं था, मतलब ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आया, मतलब यूरिन टेस्ट भी हुआ, उसमें भी कुछ नहीं आया। तो हम लोग सोचे कि अगर हम थोड़े दिन के बाद, अगर मतलब 1 दिन 2 दिन रुकते हैं, अगर उन्हें बुखार आया तो फिर और कुछ करेंगे या कुछ सोचेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ ना, फिर से उसी टाइम को उन्हें बुखार आया। मतलब उसके परसों जब भी ब्लड रिपोर्ट है, उसके उसी दिन भी आया, उसके परसों भी आया। तो हम क्या करें, सब लोगों ने, मतलब डॉक्टर भी बोले कि आपको कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। तो उसी टाइम पापा ने कोविड टेस्ट करवाया। और कोविड टेस्ट जब करने के लिए गए थे, तो मतलब मतलब ऐसे डर लग रहा है, भगवान करे किसी को भी वो दिन नहीं दिखाए, मतलब किसी भी बच्चे को।
तो क्या हुआ ना, पापा ने ऐसे गए टेस्ट करने के लिए, और मैं मतलब जब आए वहाँ से आए तो मुझे ऐसे फ़ोन करके बता रहे थे कि थोड़ा मम्मी को कि है ना नीचे भेजो। लेकिन क्योंकि ना हमारे घर जो है ऊपर है, मतलब बेडरूम में मैं ऊपर था और एक नीचे भी एक गेस्ट रूम है, तो वहाँ पर पापा थे, तो उसे वहाँ पर से मुझे कॉल किया कि ऐसे थोड़ा सा पापा मतलब मम्मी को बुलाओ। जब जैसे ही मम्मी नीचे गई तो ऐसे पापा ने उसको शायद उनको शायद बोला होगा। तो जब पापा ऊपर आए, मतलब मम्मी जब ऊपर आई, तो ऐसे ऐसे बोल रही थी, ऐसे बोला कि मतलब ऐसे बोली कि पापा पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसे ना, ऐसे जैसे हमारा दुनिया ऐसे थम सा गया, सांसें तो ऐसे थम सी गई, ऐसे लग रहा था। क्या हुआ ना, ऐसे दोनों ही ऐसे हग करके रो पड़े, बहुत सारे रोया हम दोनों ने। लेकिन ऐसे सडनली मेरे दिमाग में आया कि हम रोने से क्या कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने मम्मी को समझाया, और मेरे जो बड़े भाई, उसके बाद क्या हुआ ना, मेरे जो एक बड़े भाई थे उन्हें मैं फ़ोन करके बताई। तो मुझे मतलब ये एक ऐसा वायरस है ना, इसे होने से ये सुनकर ना सबका दिल ऐसे धड़कने लगता है। मतलब बहुत, वो भी बहुत डर गए और बहुत रोने लगे। लेकिन मैंने उनको भी समझाया कि अगर हम इसी टाइम पे मतलब डरेंगे तो क्या होगा, कुछ तो नहीं हो सकता ना। तो हम क्या करेंगे, पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, ऐसे सबको समझाया। उसके बाद हमने सोचा कि डॉक्टर से कैसे हम सलाह लेंगे। तो ऐसे दिमाग में बहुत सारा कुछ ख्याल आता था। तो मतलब हमारे एक चाचा जी हैं, उन्हें हम फ़ोन किया, कॉल कर रहे थे, और सबको ऐसे कॉल कर रहे थे कैसे हम डॉक्टर के साथ मतलब डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ये एक ऐसा वायरस है ना, मतलब हम कहाँ जाकर भी उन्हें नहीं दिखा सकते, मतलब ये कहते हैं। तो इसीलिए एक डॉक्टर थे, उनके साथ हम कनेक्टेड रहे। मतलब मेरे एक बड़े भाई है, उनका मतलब उनके दोस्त थे या कुछ रिलेटिव्स या मुझे नहीं पता। लेकिन उनके साथ तो मतलब वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे। मतलब ऐसे लग रहा था कि इतने इतने ख़राब सिचुएशन में भी जैसे हमारे लिए भगवान थे। तो ऐसे वो क्या कर रहे थे ना, हमको अच्छे से गाइड कर रहे थे क्या खाने को देना है और कैसे कुछ करना है। मेडिसिन अगर कुछ चेंज करवाना हो तो हम उनसे पूछ रहे थे। रात दिन जब भी हमको ज़रूरत होती थी तो हम उनको कॉल कर रहे थे। तो हाँ, आप सबको लगता होगा कि हमारा टेस्ट क्यों नहीं करवाया, क्योंकि उसी टाइम ना मेरा सेमिस्टर जो एग्ज़ाम था होता है ना, वो चल रहा था। तो अचानक से ऐसे हुआ, तो सिचुएशन हम मतलब हमारे घर के पास तो नहीं था, तो इसीलिए हम क्या करना पड़ा, 2 दिन ऐसे ही हम मतलब घर में तो सब है, तो इसीलिए उनसे थोड़ा ऐसे बच कर रहना पड़ा। तो जब 2 डेज़ ख़त्म हो गया तो मैं और मम्मी ने गए टेस्ट करवाने के लिए। तो उस मतलब जो इतने दिन था, मतलब 4 डेज़ होगा पापा को कोविड होने को। तो 4 डेज़ के बाद हम लोग गए, तो उसी 4 डेज़ में मुझे ऐसे स्मेलिंग पावर नहीं था, टेस्ट पावर बिल्कुल नहीं था, और वीकनेस भी था, और मम्मी को भी वो सेम था। लेकिन जिसी दिन हम टेस्ट करवाने के लिए गए थे, उसी दिन थोड़ा सा मुझे क्या स्मेल हुआ। तो मुझे ऐसे मैंने ऐसे मम्मी को बोला कि मुझे टेस्ट आ रहा है। तो मम्मी बोलती है कि तू डर कर, तुझे टेस्ट आ गया तो तुझे कुछ नहीं होगा, भगवान करे तुझे कुछ ना हो, ऐसे बोल रही थी। तो हम दोनों ने मिलकर टेस्ट करवाने के लिए गए। ऐसे तो मैं सच बोल रही हूँ, जो ऐसे जो नाक पर जो वो कर देते ना ऐसे, इसी टाइम वो टेस्ट में उसी टाइम मैं रो पड़ी। और उसके बाद मैं सोच मतलब ऐसा लगता है कि भगवान करे ऐसी दिन किसी को ना दिखाए सच में। आप सबको लगता होगा कि मैं ऐसे हंसकर बोल रही हूँ, सच में कुछ नहीं लगता होगा उसी टाइम पे। तो वो टाइम जो था ना, सच में आप सबको नहीं बता सकती, बहुत ही दुख लग रहा था, बहुत ही ऐसे मेंटली बहुत ही ऐसे लगता था कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, मतलब ओके छोड़ो। तो क्या हुआ ना, उसके बाद हमने टेस्ट करवा के आए। वो जो टेस्ट सेंटर में पापा का एक फ्रेंड रहती है, तो उन्होंने पापा को फ़ोन करके बताया कि रिज़ल्ट क्या था। लेकिन हमें नहीं पता था। तो हम घर पे आए, और कुछ समय के बाद ऐसे पापा ने हमें बोला कि तू मम्मी से आज से दूर रहना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब क्या बोलूँ, मम्मी और पापा दोनों को ही कोविड हो गया। तो मैं क्या करूँ ऐसे सोच कर रो पड़ी। और जब मैं घर पर आई तो ऐसे ऐसे क्या हुआ ना, ऐसे अभी तो रोना नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो टाइम था ना, अगर आप सब उसी टाइम पे होगे ना तो आप सबको बहुत ही ऐसे लग रहा होगा। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैं आकर सारे
घर को अच्छे से सैनिटाइज़ किया, क्योंकि मतलब जो हमारी चाचा चाची हैं उनसे हम नहीं मिलते थे, क्योंकि हमें पता था पापा को कोविड हुआ था ना, तो हम भी उनके साथ रहते हैं, अगर हमें भी होगा तो इसीलिए उनसे हम आइसोलेटेड अपने आप को करवा लिए थे। तो मैं क्या किया ना, हमारा जो बेडरूम थे उसको पूरा अच्छे से सैनिटाइज़ किया और किचन भी बहुत अच्छे से सैनिटाइज़ किया। और पापा मम्मी को ऐसे जो नीचे एक रूम था उसमें उसमें वो दोनों रुके। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो लोग कहाँ पर चले गए हैं और मुझे कुछ अभी बहुत कुछ करना है उनके लिए, ऐसे लग रहा था। तो क्या हुआ ना, अचानक एक हमारे एक बड़े पापा है यहाँ पर ही, तो उनसे हमारा बातचीत नहीं होता है, लेकिन उन्हें ना रात को ही ऐसे उन्हें भी सर्दी और ज़ुकाम हो रहा था। हमें नहीं, मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन उनको ना रात को ही हॉस्पिटल लेकर गए, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत ही लो हो गया था। तो ऐसे ना हमारे घर में जो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मासी है और मामी है, वो सब हमें फ़ोन करके बता रहे थे कि आप लोग सब हॉस्पिटल छोड़ दो, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो। मुझे ऐसा लगता था कि हॉस्पिटल में क्या कुछ करेंगे, हम तो घर पे ही ऐसे केयर कर देते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उनको जब ऐसे हॉस्पिटल लेकर गए रात को ही, अगर पापा को कुछ होता तो हम रात को कैसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, यहाँ गाँव है ना, तो ऐसे सभी सबका सुविधा नहीं था। तो इसीलिए क्या करा, जो पापा के जो कोविड सेंटर में एक दोस्त थे, उन्हें मैं फ़ोन करके बताई कि आप एक अच्छे से हॉस्पिटल में पापा को ट्रांसफ़र करवा दो। लेकिन अभी क्या होता है ना, जो अगर आपको आप किसी भी गांव के हैं, उसका ऐसे 2-3 पंचायत को लेकर एक सेंटर में दिखाते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा हुआ, सीरियस हो आप, तो जो आपका सेंटर होता है वहाँ से आपको रेफ़र करते हैं कोई भी हॉस्पिटल को, उनके अंडर जो भी हॉस्पिटल होगा, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी होगा। तो इसीलिए जो आंटी थे ना हमारे पापा के फ्रेंड थे, तो उन्होंने पापा को सॉम हॉस्पिटल में ऐसे रेफ़र कर दिया। तो एक दिन दोपहर का था, ऐसे एक एम्बुलेंस आया, और तो सॉम हॉस्पिटल के जाने के बाद क्या हुआ ना, हमने ऐसे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसे दिल को ऐसे सुकून हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर ना अच्छे से उनका देखभाल हो सकता था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीमीटर नहीं था। और ऐसे गांव की जगह है ना, अगर कुछ हो ऐसे इमरजेंसी में कुछ लाना है या कुछ करना है तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए हमने उन्हें छोड़ दिया, और वहाँ पर जाकर उन्हें अच्छा लगा, और खाना वहाँ पर भी अच्छा था, और ट्रीटमेंट भी बहुत ही अच्छा था। तो उसके वहाँ जाने के 5 डेज़ के अंदर ही उनका सिम्टम्स और कुछ सब कुछ चला गया। और वहाँ पर जाकर उनका जो चेस्ट का वो जो ये होता है ना, वहाँ पर जाने के बाद उनका जो चेस्ट का एक एक्सरे भी निकाला गया, और उनका कोविड टेस्ट भी हुआ। वो उसके बाद वो नेगेटिव आ गए, तो उसके बाद वो यहाँ पर घर पर आ गए। ये जो हुआ ना, ये जो पूरा प्रोसेस है, 20 डेज़ तो लगा ही होगा। और जो डॉक्टर्स वहाँ से आने के बाद भी यहाँ पर थोड़े वक्त यहाँ पर रुकने के बाद हमने उनका टेस्ट करवाया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि और 6-7 दिन आप आइसोलेटेड में रुक जाओ, क्या होता है देखते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पर आकर मम्मी के साथ फिर से ऐसे 5 या 6 डेज़ यहाँ पर रुक के उसके बाद उन्हें जाकर हमने टेस्ट करवाया, तो नेगेटिव आया, दोनों का नेगेटिव आया। तो जब, और एक बात मैं बताना भूल गई थी, ऐसे लग रहा था घर पे ही ऐसे घर पे एक मम्मी ने बोला, मम्मी बोल रही थी कि घर पे ऐसे बुरे साया आ गया, ऐसे बता रही थी, क्योंकि ना ऐसे लग रहा था अभी मेरे मम्मी पापा को हुआ था, हमारे जो पापा से थोड़े बड़े हैं उन्हें भी हुआ था, बड़े पापा को हुआ था। और हमारे हम तो गांव पे रहते हैं, लेकिन भुवनेश्वर में हमारे एक बड़े पापा और बड़े मामा रहते हैं, उन्हें भी कोविड हुआ था सेम ही टाइम पे। तो इसीलिए जो बड़े पापा थे ना, उनको ना शुगर का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसके बाद जब कोविड हुआ ना, उसके बाद से कोविड होने से होने के टाइम से ही उनको शुगर का प्रॉब्लम आ गया है। तो अभी तक तो उनका शुगर का प्रॉब्लम अभी हो गया है। लेकिन एक सच बात है ये भी कि अगर आप कोविड से रिकवरी होते हो, फिर भी थोड़ा थोड़ा ऐसे इश्यूज़ रहता है,
जो अगर मोटे इंसान होते हैं, मतलब जो मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनके क्या होता है ना, ऐसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे पापा को थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम होता है कभी कभी, और मम्मी तो ऐसे पहले ना मम्मी बहुत काम ऐसे फटाफट से कर देती, लेकिन अभी क्या है वो थोड़े स्लो हो गई है, क्योंकि उनको मैंने मतलब बहुत जल्दी वीकनेस आ जाता है, तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, ये सब जो शेयर कर रही थी आपके साथ, आप अगर आपके घर में किसी को भी कोविड होता है तो आप डरिए मत। यही था मेरा जो आज का रियल मुद्दा, यही था कि आप डरना मत और अच्छे से केयर करना। अगर आप गांव से हो तो अगर मतलब आपके घर में किसी को मतलब सीरियस होने का चांसेस है तो प्लीज़ आप उन्हें हॉस्पिटल भेज दीजिए, क्योंकि घर पे आप केयर तो कर सकते हो, लेकिन जो डॉक्टर का दिमाग होता है ऐसे तो आपका दिमाग नहीं चलता है ना, तो इसीलिए उन्हें छोड़ दीजिए और उनके कांटेक्ट में ज़रूर रहना और देख रेख मतलब अच्छे से जांच पड़ताल करके ही वहाँ पर उन्हें छोड़ना। और ये ब्लॉग इसी बारे में था कि अगर आप सब मतलब कोविड से कैसे फाइट कर सकते हो, इसी बारे में मतलब हमने तो यहीं पर ख़त्म करूँगी एक लास्ट बात बोलकर। अगर आपको घर में किसी को भी कोविड होता है तो पहले आप मेंटली ठीक हुई है। मेंटली मतलब हमारी जो मेंटल हेल्थ होता है ना, उससे ही कनेक्टेड सभी होता है, बॉडी का सभी पार्ट्स मेंटल से ही मतलब ऐसे दिमाग से ही होता है। तो इसीलिए आप दिमाग से अच्छे सुस्त रहने का जो एहसास है वो रखिए, तो आप सबको कुछ भी नहीं होगा। और घर के जो रेमेडीज़ है वो ही सबसे बेस्ट रेमेडी है। अभी तो वैक्सीन आ गया है, लेकिन हमारे पास आने को बहुत दिन बाकी है शायद, तो इसीलिए आप सब स्वस्थ रहिए। और घर के जो रेमेडीज़ है आप सबको तो अभी तो सबको पता ही होगा क्या क्या रेमेडीज़ है। मैं क्या बताऊँ फिर से, वही काढ़ा और हल्दी का पानी और जो कच्चा हल्दी होता है उसको और आंवला के जूस, ये सब तो मतलब हर बार आपको इंटेक करना पड़ेगा, हर दिन इंटेक करना पड़ेगा। और विटामिन सी भी एक मतलब सबसे बेस्ट है अभी टाइम पे। तो ऐसी इतनी सी बात बोलकर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आप सबको मेरी जो स्टोरी है रिकवरी का अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अभी मेरे पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं। मैं आप सबके अगर आप सबको मतलब कुछ भी टेंशन हो या कोविड हो तो टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन नहीं लेना चाहिए, अच्छे से हैंडल करो, कुछ भी नहीं होगा। बहुत ऐसी केसेस मेरी आंखों में अभी अभी गया है जिन्हें मतलब बहुत कुछ मतलब कोविड का बहुत ही सिम्टम्स था, लेकिन वो ठीक हो गए हैं। तो मैं आप सबको ऐसे ही छोटा सा होप दूंगी, किसी को कुछ भी नहीं होगा, अच्छे से केयर कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और अभी वैक्सीन भी आ जाएगा, भगवान करे बहुत जल्दी वैक्सीन आ जाए और हम सब फिर से जो पहले वाले ज़िंदगी थे वो फिर से आ जाए तो हम सब बहुत अच्छे से रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।